तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो कि मेजर चेंजेस किए गए हैं आपके क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी में खासकर। और ये चेंज दोस्तों 2025 और 26 के लिए किया गया है। तो ये खासकर 2025 और 26 के लिए ही किया गया है। इनका कोई भरोसा नहीं है एनटीए और एनसीईआरटी वालों का। ये चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे एनसीईआरटी में। तो खासकर ये 25 और 26 के लिए है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, ठीक है। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप उसमें कट करके उस पर ऐड कर लीजिएगा पॉइंट जो मैं बताऊंगा यहाँ पर। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर आपको दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या चेंज हुआ है बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो कि क्लास 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, उसको हम देखेंगे दोस्तों। और खासकर मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज इस चैनल पे आपको देखने को मिल रही है, चालू है। और अभी मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी लेकर आऊँगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। तो केमिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, उसको अपलोड करना बाकी है। बाकी आपको चलिए देखते हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में क्या चेंज हुआ है। तो इसमें क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था M.W. बेजरेनिक। तो उनकी स्पेलिंग में चेंज कर दिया है उन्होंने, यहाँ पर ई की जगह पर सी कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। पेज नंबर 20 पे आपको देखने को मिलेगा, या आपको न्यू एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक डिसीज थी सीजीडी डिसीज, तो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया था, उसको यहाँ पर फुल फॉर्म कर दिया गया है, जो कि हो जाएगा आपका क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिसीज, पेज नंबर 21 में। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे हम यहाँ पर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दोस्तों साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवुक, जिन्होंने पहले देखा था लाइफ सेल को। तो उनके नाम को दोस्तों एंटोनी कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ओल्ड एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान, जिनको हम लोग ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के नाम से जानते थे। कोई कोई तो इसके ऊपर ट्रिक भी बनाता था, ठीक। लेकिन अब ये ज़माना बदल गया है। तो क्या हुआ कि जो स्लीडन एक साइंटिस्ट थे जो कि बॉटनिस्ट थे, वो भी जर्मन थे और ये भी भाई साहब जर्मन है। तो वहाँ पर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट की जगह यहाँ पर आप नई एनसीईआरटी में जिनको होगा, तो जिनके पास नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास ओल्ड है वहाँ पर जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ था उसको आप ब्रिटिश काट के जर्मन कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें सेम है। पेज नंबर 88 पे देखने को मिलेगा नई एनसीईआरटी में, ठीक है। और दोस्तों आपका जो है ओल्ड एनसीईआरटी में द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म लिखा हुआ था, लेकिन नई में लिखा हुआ है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, पेज नंबर 90 पे। और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में टेबल दिया गया था कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर में। अर्थ क्रस्ट में दोस्तों आपको हाइड्रोजन जो है 0.14 दिया गया था, वही ह्यूमन बॉडी में 0.5 था। लेकिन नई एनसीईआरटी में यहाँ पर 0.5 की जगह आपको 9.5 देखने को मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उसी चैप्टर में एक डायग्राम था प्रोटीन का स्ट्रक्चर का। तो उसमें क्या था कि जो आपका सेकेंडरी प्रोटीन होता है, ठीक, वो क्या है कि उसमें यहाँ पर बीटा प्लेटेड की जगह बीटा प्लीटेड हो गया है। प्लेटेड के स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, ठीक है। और फोर्थ इन हायर प्लांट, इसमें क्या चेंज हुआ है कि जो टेबल था C3C4 प्लांट का कंपैरिजन का, मतलब कंपैरिजन का नहीं, उसमें क्या चीज़ें लिखी थी उसका एग्जांपल वगैरह था। तो उसमें 30 40C 20 25C एवं 40। तो C जहाँ पर था उसको मतलब C के ऊपर थोड़ा सा डिग्री लगा दिए हैं, डिग्री सेल्सियस कर दिए हैं उसको। और वैसे भी तो पहले भी डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस उन्होंने डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया वहाँ पर। और रिस्पायरेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे अब हम यहाँ पर। रिस्पायरेशन इन प्लांट में आपका दोस्तों क्या चेंज हुआ है कि ओल्ड में लिखा हुआ था कि ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन न्यू में क्या लिखा है कि ग्रीन प्लांट के साथ साथ आपके जो हैं वो साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो भी फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। वहाँ पर सिर्फ ग्रीन लिखा था, यहाँ पर दोस्तों साइनोबैक्टीरिया भी ऐड किया गया है। तो ये आपका मेजर थोड़ा सा चेंज हुआ है। और उसी चैप्टर में एक डायग्राम था जो कि प्रेजेंटेशन था एटीपी सिंथेसिस का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो 2H+
को 4H प्लस कर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। पेज 161 पे आपको देखने को मिलेगा। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या चेंज हुआ है, तो इसमें क्या था कि जो IRV आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, उसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन 2500 ml टू 300 ml, सॉरी 3000 ml। तो इसमें क्या होगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम न्यू एनसीईआरटी में आपके यहाँ पर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुल लिख दिया गया है। डाटा आपका सेम है, लेकिन जो यहाँ पर डिफिनेशन में चेंज आया है उसमें क्या था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, बट इसमें सिर्फ लिखा है अ पर्सन कैन इंस्पायर, जो सिर्फ सांस लेता है। उसमें क्या था, एडिशनल वॉल्यूम लिखा हुआ था। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये चेंज हुआ है। चेंज मैं आपको बता दूँ कौन सा चेंज है इसमें। इसमें ये चेंज है, एडिशनल वॉल्यूम जो वहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें एक टॉपिक था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। न्यू एनसीईआरटी में उसका नाम बदल के आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो मशीन होती है, यानी कि जो मशीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो ग्राफ पेपर होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, है ना जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, ये है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोस्तों, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, भूल तो नहीं गए। तो चलिए देखते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पर प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना दिया हुआ था, लेकिन नई एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना दिया हुआ है, जो कि आपको पेज नंबर 218 में देखने को मिल जाएगा। अब ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था, एक लाइन थी कि यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, यानी कि माउथ का एक पार्ट होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है, और इट आल्सो इंक्लूड इन स्कल। बट नई एनसीईआरटी में बोला भाई ये स्कल का पार्ट नहीं है, हम इसको बाहर करते हैं कि तुम जो है मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। तो यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में लिख दिया कि अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी ओनली। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आल्सो इंक्लूड द स्कल बट इट नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। यहाँ पर उसमें सब 22 बोन हो गई, जिसमें 8 क्रैनियल, 14 फेसियल, 22 बोन हो जाएंगी आपकी। ठीक, ये चीज़ें हुई हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका खास चेंज यहाँ पर जो एड्रेनल ग्लैंड टॉपिक है उसमें एंटीरियर पार्ट की जगह पर दोस्तों आपको सुपीरियर पार्ट देखने को मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हम आ चुके हैं, अभी क्लास 12th पे आ चुके हैं, जो कि पहला चैप्टर है। पहले तो एक और चैप्टर था जो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म था, वो कट चुका है, तो उसकी जगह पर इसको यहाँ पर पहला चैप्टर माना गया है, जो क्लास 12th नई एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ओल्ड एनसीईआरटी में दोस्तों क्या लिखा था, कॉर्न कॉब द टेसल्स, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्न कॉब द ईयर, टेसल्स की जगह ईयर कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी पेज नंबर 13 पे। सो यू सी आर नथिंग बट द सिग्मा इन स्टाइल विच हैव द विंड टू ट्रैप पॉलिन को जो ट्रैप करते हैं वही हैं। और दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ देखते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट थ्रो विच मिल्क इज सक्ड आउट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका कि फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सपेक्टेड टू ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, से जहाँ से मिल्क निकलता है वो आपका ओपन होगी निप्पल पे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, पेज 31 पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों ओल्ड एनसीईआरटी में एक डायग्राम उसी चैप्टर में रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओवम लिखा हुआ है, जहाँ पर डायग्रामेटिक सेक्शन भी ऑफ ओवरी है, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइड लिख दिया गया है पेज नंबर 161 पे। इवोल्यूशन जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है, उसमें क्या चेंज हुआ है देखते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड पहले यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है कि 13.8 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स आपका फॉर्म हुआ था, जो कि पेज नंबर आपको 111 में देखने को मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करें तो इसमें दोस्तों खास चेंज नहीं हुआ है। प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम की जगह टेट्रासाइक्लिन की जगह पर दोस्तों आपको एम्पिसिलिन देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। तो आप एनसीईआरटी लैंडमार्क स्क्रीन इस चैनल पर चल रही है, देखते रहिए उसको, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।